आदरणीय प्रिंसिपल सर, गांव से पधारे हुए अतिथिगण, प्यारे शिक्षकगण एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं आज हमारे स्कूल में आज एनुअल फंक्शन बनाया जा रहा है, जिस पर मैं अपने देश की विचारधाराओं के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वे भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस देशभक्ति की एक कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्होलियों की लंगोटियां चली, छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता नहीं चला जिस्म की कई बोटियां चली, पता नहीं चला जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी बड़ा है साहब, हमारे तो घर की रोटियां ही चली गई, हमारे तो घर की रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती है। अम्मा ने अपने पुत्र को पत्र लिखा, बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता। तब देश बलिदान मांगता, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता। लेकिन आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप को 3 रंगों में रखना और साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक में नंगे पांव तिरंगा बेचता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वो उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। ना मंदिर को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।